हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अपनी प्रतिभा को पहचानो, यानी अपने टैलेंट को पहचानो। अपनी प्रतिभा को पहचानो यानी आइडेंटिफाई योर टैलेंट। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है अपने अपने काम को लेकर। और चाहे वो स्टूडेंट्स की बात करें जिसको अपना स्टडी वगैरह का टेंशन होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो वर्किंग लेडीज़ क्यों ना हो, चाहे जो घर में काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग प्रकार के और चाहे वो जॉब पर जाने वाले पर्सन क्यों ना हो, तो हर व्यक्ति का अपना अपना काम है और अपने अपने काम को लेकर स्ट्रेस है, अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। और इसी वर्ल्ड के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले हम लोगों को देखते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी जो चाहता है वो खरीद सकता है, बड़े बड़े घर होते हैं उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। फिर मिडिल क्लास लोगों को भी हम देखते हैं जिनके पास बड़े घर तो नहीं लेकिन अपना घर होता है, अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, अच्छा खासी नौकरी वगैरह होती है। थर्ड लेवल पर वो लोग आते हैं जिनका जो लाइफ होता है नॉर्मल लोग या सिंपल लोग आते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े शहरों में गांव से लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आकर रोजगार की तलाश में जॉब वगैरह करते हैं। उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है। कई लोग शहरों में रेंट पर रहते हैं और सुबह के टाइम साइकिल से या पैदल स्टैंड तक पहुँच के बस पकड़ के फिर ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। और फिर अपना जो भी उनकी काम होता है उस काम को कर अपने घर को चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर पूरा जो हर व्यक्ति के लाइफ का जो सर्कल होता है, साइकिल होता है, चक्र, वो चलता रहता है। और जब इसी वर्ल्ड के अंदर जब कोई जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो आप सही को पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद 1 से 3 साल तक की जो उसकी एज होती है, इन 3 सालों में क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो 2-3 काम ही करता है। जैसे कि वो चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है और खाना पीना सीखता है, जो हार्ड चीज़ें होती हैं तो इन 2-3 चीज़ों को करना सीखता है। और जैसे जैसे फिर वो बड़ा होता रहता है और जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, तो जैसे जो चौथे साल में वो प्रवेश करता है उसको स्कूल में डाल दिया जाता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक होता है, फर्स्ट टू प्राइमरी, देन 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी, और 6 से लेकर 12 तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। उसके बाद आगे की फिर कॉलेज लाइफ होती है। कॉलेज लाइफ भी 2 तरह की होती है। एक ओपन से जिनके नंबर्स कम आते हैं, अगर 60-70 से अगर आपके नीचे मार्क्स है तो आपको ओपन से कॉलेज करना पड़ेगा। उसके अलावा किसी 80-90% आते हैं तो वो बंदे रेगुलर कॉलेज में पढ़कर आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है और स्कूल में डालने के बाद वो अपनी वहीं से स्टडी लाइफ शुरू करता है। स्टडी लाइफ शुरू करने के बाद क्योंकि पढ़ाई तो वो करता है, हर साल अपनी मेहनत और लगन से हर एक क्लास को पास करता हुआ रहता है। लेकिन क्योंकि वो उसकी जो एज होती है, ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, यह किसी भी बच्चे की लाइफ का जो होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो बचपन का समय होता है तो पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन साथ में जो उसका ज़्यादातर जो उसका मन होता है, हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे उसके स्कूल में हो, चाहे उसकी क्लास में हो, चाहे उसकी गली में रहते हो या उसके घर में भी चाचा ताऊ मामा मामी के लड़के हों, उनके संग उसको खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। जो उसके हम उम्र के बच्चे हैं तो अपने गली के जो बच्चे होते हैं उसके फ्रेंड्स संग खेलता है। कई बार से गिरने पे कपड़े भी गंदे होते हैं, चोट भी लगती है, बाल वगैरह गंदे होते हैं, बट उसको इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसको सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट में ही रहता है, कि जो उसको खेलने कूदने में उसको मज़ा आता है। लेकिन इस तरीके से उसका ये जो जो चलता रहता है, जो उसका 4 से लेकर 13 साल तक जो उसका
खेलने कूदने का जो उसका एक एज होता है। लेकिन जैसे ही वो 13 साल कंप्लीट करके 14 साल में प्रवेश करता है 14 ईयर में, तो धीरे धीरे वो सिंसियर होता रहता है, मतलब वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, क्योंकि कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी भी मारेगी, उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, और टीचर भी डांटेंगे। तो मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छे से स्टडी करना है, टाइम पर होमवर्क करना है, टाइम पर अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना, बाकी चीज़ों को भी टाइम पर पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके जो दिमाग होता है बचपन से हटकर अब आगे सिंसियर होने लगता है, और उसका विकास होने लगता है उसके दिमाग का। वो यह भी देखता है कि जो उसके दादाजी या नाना जी थे, उन्होंने अपने मतलब जो उनका पास्ट रहा, उन्होंने भी अपने टाइम में किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाला, घर की जिम्मेदारियों को पूरा किया उसी। और आगे और अभी भी हमारे जो मतलब उनके फादर है, जो उसके करंट फादर, वो भी कहीं ना कहीं पे मतलब उन्होंने भी अपना जब उनका टाइम था लाइफ में, तो उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाकर अभी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हैं। तो इस तरीके से वो ये भी देखता है कि आगे आके जब मेरी एज भी होगी, मुझे भी घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको संभालना पड़ेगा, किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के। तो आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आज आप देख सकते हैं कि हमारे सामने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, अगर अच्छी खासी बॉडी वगैरह होती है तो लोग जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, या सॉन्ग्स राइटर्स, सिंगिंग, डांसर, आप जो चाहे वो बन सकते हैं। फोटोग्राफर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो बन सकते हैं मतलब। लेकिन हर चीज़ पे डिपेंड करती है 4-5 चीज़ें, मतलब जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी प्रतिभा के बारे में, यानी आपके अंदर जो टैलेंट, तो हर व्यक्ति के अंदर जैसे मैंने बताया कि टैलेंट होता ही है। तो किसी जो भी आप अपने फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस करियर उस फील्ड को पहचानना पड़ेगा कि उस जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट होने के बाद आप उसको जान पाओगे कि इसमें आपको कैसे बढ़ना है और उसमें कैसे बढ़ना है। उसके अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो भी आपके अंदर का टैलेंट है उसको पहचानना पड़ेगा। टैलेंट पहचानने के लिए आपको जितनी भी कैटेगरी होती है, मतलब फील्ड के अलग अलग, आपको हर फील्ड के बारे में डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या आपको फोटोग्राफी अच्छा लगता है, क्या आपको एक्टिंग अच्छा लगता है, क्या आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, क्या आपको डांसिंग अच्छा लगता है। जो भी आपको अच्छा लगता है पहले आपको हर इस कैटेगरी के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। देन आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी है, जो आपकी दिलचस्पी है वो किस फील्ड में ज़्यादा आती है मतलब। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आपको उसको प्राप्त करने के लिए, यानी उसको अचीव करने के लिए उसके ऊपर टोटली पीछे उसके पड़ रहना है। और उसको पढ़ें कैसे, उसको पाएँ कैसे, उसको अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको भी 4-5 टिप्स या रूल्स या पॉइंट्स भी कह सकते हैं, मतलब उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको 4-5 टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आपके लाइफ का गोल है, जो आपके लाइफ का ड्रीम है, और जो भी आप जिसको आप अपने अपने टैलेंट के तौर पर आप देख रहे हो कि ये मेरा टैलेंट है और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, तो आप अगर इनको फॉलो करोगे तो आप एक ना एक दिन जरूर आप अचीव करोगे। तो जो पहला टिप्स वो ये है कि आपको जो भी आपके टैलेंट है या जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर अपने टैलेंट के बेसिस पे, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत। तो हार्डवर्क करके ही आप जान पाओगे कि आप कितना उसको पाने के लिए मतलब आतुर हो, या कितना आपके अंदर उसका पैशन है मतलब उसको प्राप्त करने के लिए। तो आपको पहला हो गया हार्डवर्क। दूसरा हो गया आपको मतलब एफर्ट। आपको अपनी कोशिश पूरी 100% करनी पड़ेगी, अपनी एफर्ट पूरी आपको 100% देनी पड़ेगी, क्योंकि एफर्ट से ही आप अपने आप को और ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हो। तीसरा होगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की बार बार। जो भी आपको जो आपके लाइफ का गोल है, जो आपके टैलेंट पे बेस्ड है, उसको अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने पर आप जान पाओगे वो अच्छी आप कितने % में ओके हो या कितने % ओके नहीं हो। तो तीसरी है प्रैक्टिस। चौथी है आपको अपना जो क्या बोलते हैं पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, यानी धैर्य रखना पड़ेगा। और पेशेंस रखोगे तभी आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो, मतलब पेशेंस को रखते हुए। तो
आपको पूरी की पूरी अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो आपकी 100%। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ है वो है आपकी फोकस, यानी जो आपका ध्यान है, आपका फोकस है। जब आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो अपने टैलेंट के बेस पे, और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रतिभा को, तो उसके लिए आपको इसी पर अपना फोकस भी 100% करना पड़ेगा। तो जब आप इन चार पांच रूल्स का फॉलो करोगे अपने लाइफ के अंदर, तो आप देखोगे कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, अपने टैलेंट को जो अपने उभारना चाहते हो और परफेक्ट बनाना चाहते हो, धीरे धीरे वो चीज़ आपकी अपने लाइफ में उभरती जा रही है और परफेक्ट होती जा रही है, और आपको उसमें रिजल्ट भी मिलता जा रहा है। इस तरीके से आप अपने प्रतिभा को पहचानो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, और देन आपको एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा आपको अपने जीवन के अंदर। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर बटन दिख रहा होगा और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे, और जिस टॉपिक का आज नाम है, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है हर व्यक्ति में है टैलेंट, यानी हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, जरूरत है तो आपको उसको पहले आइडेंटिफाई करने का। तो इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों टैलेंट क्या है, प्रतिभा क्या है? दोस्तों टैलेंट एक प्रकार का गिफ्ट होता है जो कि भगवान सभी को देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, मतलब उसको आपको सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत है। और जो लोग पहचान जाते हैं अपने जो टैलेंट होते हैं, मतलब जो किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट होता है तो वो अच्छा सिंगिंग करता है, किसी के पास डांस का टैलेंट होता है, किसी के पास क्या बोलते हैं फोटोग्राफी का होता है, मतलब किसी को बहुत अच्छा पेंटिंग बनाना आता है, कोई मतलब चित्रकारी बहुत अच्छा करता है, मतलब तो हर व्यक्ति के पास टैलेंट होता ही है, लेकिन आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर अगर आपने वर्क स्टार्ट किया, उसको एक दिन उसमें अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली, सफलता हासिल कर ली, तो आप अपने जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, या जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो जरूर पूरी होंगी। मतलब क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है, मतलब आजकल के टाइम हर व्यक्ति किसी ना मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, मतलब अपने अपने काम को लेकर। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना तो चाहता है, बट वो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो वो क्या करता है, आम बंदा फिर क्या करता है, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करता है अच्छे से, फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो उसको जॉब मिलती है जॉब को ढूंढता है, उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, और पूरी की पूरी लाइफ में वो घर गृहस्थी को संभालने में, रेस्पॉन्स और जिम्मेदारियों को संभालने में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में ही निकल जाता है। लेकिन जो लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं, तो वो लोग अपनी ये सारी चीज़ें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, घर को संभालते हैं तो ही, लेकिन साथ में जो उनकी लाइफ की इच्छाएँ होती हैं, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे आप क्रिकेटर को ले लो, वो लोग अच्छा क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो पैसा भी काफ़ी कमाते हैं, और जो उनकी जो जिसको बोलते हैं सारे सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ घूमते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस वगैरह पहनते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे, महंगी महंगी जगह पे शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही जो फिल्में वगैरह जो बंदे हीरो ये एक्ट्रेस वगैरह काम करते हैं, करोड़ों रुपए की फिल्मों के साइन करते हैं, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, ऐड से वो पैसे कमाते हैं, मतलब। और लाइफ के सारी जो एंजॉयमेंट होती है, मतलब विदेशों में घूमना, अच्छे अच्छे ड्रेसें वगैरह पहनना, अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ काम करना, मतलब कहने मतलब उन्होंने अपनी पहले अपने जो उनकी टैलेंट को पहचाना, एक्टिंग के टैलेंट को, जैसे कि शाहरुख खान सर है या अक्षय कुमार सर है या सलमान खान सर है, उन्होंने अपने एक्टिंग को पहचाना और वो एक्टर बने, तो आज वो विदेशों में या हमारे भारत देश में नाम कमा रहे, और काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं और मिलियंस में उनके फॉलोवर वगैरह हैं। क्रिकेट में भी आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी सर, तेंदुलकर सर, या विराट कोहली सर, या रोहित शर्मा सर, जो बड़े बड़े प्लेयर थे हमारे टीम में, उन्होंने भी काफ़ी देश का नाम रोशन भी किया और काफ़ी
काफ़ी मतलब पैसे कमाया, और आईपीएल वगैरह भी होता है तो उसमें कई सारे सितारे जो होते हैं क्रिकेट के तौर पर उभर कर उसमें से निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं वो लोग, अब जो उसमें बनकर निकलते हैं तो उनको एक ज़िंदगी मौका देती है, जीवन एक मौका देती है। आईपीएल में नामी प्लेयर तो खेलते हैं, लेकिन साथ में जो स्टेट लेवल पर या अपने जोन लेवल पर खेलते हैं, मतलब उन प्लेयर्स को भी मौका मिलता है इसमें खेलने का। जो प्लेयर वहाँ पे अपना पूरा का पूरा एफर्ट देता है, अपनी पूरी पूरी अच्छे से 100% से बोलते हैं, अपना इम्प्रूव अपने आप को करके देता है, तो वो आगे जाके बहुत चमकता है और अपना आगे बहुत नाम कमाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे आईपीएल में, जैसे भुवनेश्वर कुमार सर, वो आईपीएल से ही उनको लोग जानने लगे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें। और युजवेंद्र चहल सर को भी आप देखोगे, जो काफ़ी आईपीएल में उन्होंने खेला, उसके बाद आईपीएल से ही लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू किया, और आज वो काफ़ी फेमस प्लेयर भी हैं और काफ़ी लोग उनको पसंद भी करते हैं, और वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग वगैरह भी हमारी भारतीय टीम में करते हैं। तो कहने का मतलब, आप जो चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर वो आप बन सकते हो। और जैसा कि मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मतलब प्रतिभा को यानी टैलेंट को क्या पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन आइडेंटिफाई करने के बाद भी वो लोग ये नहीं जान पाते। कई लोग तो जैसे जान जाते हैं, जिनका मैं आपको अभी इसका टिप्स वगैरह भी दूंगा कि वो कैसे अपने मतलब टैलेंट को कैसे अपने करियर में तब्दील करते हैं, उसके आपको कुछ 4-5 सीक्रेट्स वगैरह बताऊंगा। जो लोग नहीं पहचान पाते हैं वो उसी में अटके रहते हैं कि अरे हम क्रिकेट तो हमें भी खेलना आता है, या एक्टिंग तो हमें भी आती है, या फोटोग्राफर वगैरह है, फोटो तो खींचना हमें भी आता है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाएं उसका उनको रास्ता नहीं दिखता है। और जब रास्ता नहीं दिखता है तो उनको लगता है कि होगा, फिर उनको एक साइड प्रोजेक्ट या साइड एक ड्रीम से रखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और जो भी सिंपल वे सामने का होता है कि पढ़ाई पूरी की या फिर शादी वादी हो गई, घर को संभाला, फिर आगे की पूरी लाइफ निकाल ली, तो फिर वो अपने जो उनके टैलेंट जो होता है उसको पहचानने के बाद ही इस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं करते। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो आगे आगे सक्सेस प्राप्त करते हैं अपने टैलेंट को पहचानने के बाद, वो कई सारे रूल्स या सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं, जिसको अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप उनको जान जाओगे तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। अगर आप उन चीज़ को फॉलो करोगे तभी आप जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, या जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको पहचानने के बाद, और अगर उसका वो फॉलो करोगे तो आप अपने लाइफ में उस चीज़ को भी प्राप्त कर सकते हो। तो पहला स्टेप तो यही है, मतलब टिप्स बताने से पहले, कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस चीज़ में, मतलब किस फील्ड में आपको ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, या कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, या एक्टिंग में बहुत अच्छी लगती है, या फोटो खींचना, या वीडियोस बनाना, या सिंगिंग, डांसिंग, या टीचर के तौर पर लेक्चर देना, मतलब तो आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या अच्छी बॉडी बनाकर ट्रेनिंग देना, ऐसा जिम ट्रेनर, मतलब तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यही है, पहले अपने टैलेंट को पहचानना। अब मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे अपने लाइफ के अंदर तो आप जरूर आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपका टैलेंट है उस पर अगर आप उसको उस चीज़ को लेकर चलोगे तो जो पहला रूल है या सीक्रेट है प्राप्त करने का, जो भी आपको अपने लाइफ का जो टैलेंट है या जो आपका लाइफ का ड्रीम है, या जिस टैलेंट को आप अपने लाइफ में उभारना चाहते हो, वो है आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करोगे तभी आप जान पाओगे कि हार्डवर्क करने से जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपकी वो जो चीज़ है, आपका जो टैलेंट है वो उभरता जाएगा। जैसे कि बोलते हैं सिंगिंग सीखने के लिए आपको 5-5 6-6 घंटे रियाज करना पड़ेगा, यानी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। डांस सीखने के लिए भी आपको 5-5 6-6 घंटे जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उनकी आपको बार बार हार्डवर्क करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहला हो गया आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको उसका जैसे सिंगिंग का रियाज करना होगा, डांस के स्टेप की प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करना होगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो सेकंड हो गया आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो दूसरा हो गया आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की बार बार। और तीसरी चीज़ हो गई आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा। जो आपकी कोशिश है वो 50 या 60% नहीं हो रहा, आप काम कर रहे हो जो आपकी लाइफ का मतलब जो भी आपका टैलेंट है, तो आपको उस पर अपना पूरा का पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जो फोर्थ चीज़ है वो आपको फोकस, आपको अपना 100% फोकस उस चीज़ पर रखना, मतलब
100% फोकस आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कर तो अपना वर्क तो आप अपने ड्रीम पे कर रहे हो या टैलेंट पे टाइम दे रहे हो, लेकिन जो आपका फोकस है ध्यान कहीं और है, मोबाइल पर लगा हुआ है, मोबाइल में मैसेज आने वाला है, फ्रेंड का कॉल आने वाला है, या कोई इंपॉर्टेंट मेरे को किसी ने बुला रखा है, मुझे किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तो इससे अगर आप ध्यान भटकेगा तो जो आप लाइफ बनना चाहते हो उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो उसमें आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने वाला आपको फोकस अपना 100% करना पड़ेगा। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ है वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। पेशेंस रखना है सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ के अंदर, क्योंकि आप सोचो कि आप आप डेली आप 5 से 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, आप सोचो आधे घंटे प्रैक्टिस करूँ और उसमें आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, फिर आप उसको छोड़ दोगे, अरे ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे तभी आपको चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, फिर बेटर होगी। क्योंकि कोई भी लाइफ में जो आपका ड्रीम होता है आपके टैलेंट के ऊपर बेस्ड, वो कोई भी 1-2 महीने या 2 साल में अचीव नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम, वो समय तो लेगा ही। और जब आप इसको हर दिन इम्प्रूव करोगे, प्रैक्टिस, हार्डवर्क, एफर्ट, फोकस और पेशेंस रखते हुए, तो धीरे धीरे आपकी वो चीज़ इम्प्रूव होती जाएगी और एक ना एक दिन और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और तब आपका वो स्किल है और ज़्यादा उभर कर बाहर निकलेगा। फिर लोग आपको पसंद करेंगे, आपके फ़ैन बनना चाहेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे। तो इस तरीके से आप 4-5 दिन रूल्स को फॉलो करोगे अपने टैलेंट के लिए, तो आपको एक ना एक दिन आप अपने टैलेंट को उभारते हुए आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगी। तो कैसा लगे दोस्तों आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का नाम है समस्या। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसको हल कीजिए, उस पर चिंतन मत कीजिए, मतलब सिर्फ सोचते मत रहिए। तो जो भी समस्या है आपके जीवन के अंदर, समस्या को हल कीजिए, उस पर चिंतन मत कीजिए, सिर्फ सोचते मत रहिए। कहने वाले हम सोचते रहने इसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो आजकल का टाइम है काफ़ी बिजी है। हर व्यक्ति की लाइफ हर व्यक्ति अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने काम को लेकर, और काफ़ी भागदौड़ भरी लाइफ है आजकल की। चाहे हम किसी स्टूडेंट्स की लाइफ की बात करें, चाहे हम वर्किंग लेडीज़ की बात करें, चाहे हम जॉब पर जाने वाले व्यक्तियों की बात करें, मतलब हर व्यक्ति की लाइफ जो है काफ़ी आजकल के टाइम में काफ़ी बिजी हो गया है। और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में अपने अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस से भरा हुआ रहता है कि कैसे हम करें, कैसे टाइम पर कंप्लीट करें, कैसे उसको पूरा करें। मतलब उसी में हमेशा व्यक्ति फंसा हुआ रहता है। मतलब और आजकल के टाइम में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी रहता है, मतलब क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे अगर लाइफ में कुछ बनना है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है, मतलब कि आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो एक्चुअली। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में मतलब कि जैसे हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। मतलब जैसे आप सभी ये भी जानते हो कि जब कोई स्टूडेंट होता है, मतलब जब कोई बच्चा पैदा होने के बाद वो 1 से 3 साल की एज में तो वो 2-3 चीज़ें ही करता है। मतलब चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं होता जीवन के बारे में। और वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, लेकिन जैसे वो चौथे साल में प्रवेश करता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। मतलब और स्कूल में आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से लेकर 5वीं फर्स्ट टू प्राइमरी, देन 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12 तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते हुए आगे क्लासें होती हैं। उसके बाद कॉलेज की लाइफ होती है। तो इस तरीके से उस बच्चे को फिर जब जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है।
और स्कूल में डालने के बाद वो बच्चा वहीं से अपनी स्टडी की लाइफ की शुरुआत करता है। और जब अपने स्टडी की लाइफ की शुरुआत करता है तो वो पढ़ाई तो करता ही है, हर साल हर एक क्लास को अपने मेहनत लगन और परिश्रम से पास करते हुए अपनी आगे की क्लास में बढ़ता हुआ रहता है। लेकिन जो उसकी एज होती है, ऐसा माना जाता है कि जो 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है वो हर किसी की लाइफ का, यानी जो कोई भी बच्चा हो, मेरी लाइफ का भी, मतलब जब मैं स्मॉल था तो चाहे किसी की भी लाइफ हो, मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, यानी बचपन का टाइम होता है। इस एज में बच्चा पढ़ाई तो करता है, लेकिन साथ में जो उसका मन होता है, ज़्यादातर जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे उसकी गली में रहते हों, नेबर्स के पड़ोसियों के, चाहे उसके घर में हो, चाचा ताऊ मामा मामी बुआ फूफा, या स्कूल में हो, स्कूल के अंदर जो अलग अलग क्लासों में होते हैं, या क्लास के अंदर खुद ही हो, जो उसके फ्रेंड हो, क्लासमेट हो या फ्रेंड हो, तो जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो कहीं भी दिखते हों, क्लास में दिखते हों, गली में दिखते हों, स्कूल में दिखते हों, या फैमिली में क्यों ना हो, उसके संग उनके साथ रहने में, खेलने कूदने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा वगैरह आता है, मतलब उसको एंजॉय करता है, मतलब तो ऐसा करते वक्त काफ़ी ज़्यादा वो कई बार गली में जैसे खेलते वक्त या स्कूल में भी खेलते वक्त गिरता भी है, चोट वगैरह भी लगती है, कपड़े भी गंदे होते हैं, बाल भी गंदे होते हैं, बट उसको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसको सिर्फ एंजॉय करने में ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से इसका वो जो लाइफ चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में यानी 14 ईयर में प्रवेश करता है, वो धीरे धीरे सिंसियर होता जाता है। फिर वो देखता है कि मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है, अच्छे से होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, अपने आप को गंदा नहीं करना है, और और आगे की चीज़ों को भी वो देखता है कि जो उसकी फैमिली में उसके दादाजी या नाना जी हैं, उन्होंने भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर हमारे घर को संभाला और घर की नीड्स को पूरी की, और हमारे जो पिताजी भी हैं वो भी अपना किसी न किसी फील्ड में लाइफ में करियर बनाकर वो आज जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कहने का मतलब। तो उससे आगे जाकर मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। तो आजकल के टाइम में तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, लेक्चरर, टीचर, अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, आर्मी में भी चले जाते हैं, मतलब उसके अलावा फोटोग्राफर और क्रिकेटर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर, मतलब आजकल बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन जो पहला जो चीज़ है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में बनना क्या चाहते हो। यू हैव नीड टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो पहले आपको लाइफ में डिसाइड करना है कि आप बनना क्या चाहते हो। तो कई लोग तो होते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये बनना है, या हम फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या हम सिंगर बनना चाहते हैं, या डांसर बनना चाहते हैं। तो कई लोग तो फटाफट डिसाइड कर लेते हैं और उस पर स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर वर्क करना। लेकिन जैसे और लेकिन दूसरी तरफ कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते तो हैं, जैसे मतलब कि वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि क्या बोलते हैं उसमें मैं बनूंगा कैसे, उस पर मैं अचीव कैसे करूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, मतलब इसको मैं प्राप्त कैसे करूँगा। हालांकि उनके ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि वो भी चाहते हैं कि मैं रातों रात कुछ बन जाऊँ, या बहुत बड़ा कुछ स्टार बन जाऊँ, या मैं ये बन जाऊँ, या मैं वो बन जाऊँ। दूसरे लोगों को देख कर वो सोचते हैं कि मैं इसके जैसा बन जाऊँ, या मैं इसके जैसा बन जाऊँ। लेकिन सिर्फ सोचते रहने से आप जो बनना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर वो नहीं बन सकते हो। उसके लिए आपको कोशिश तो खुद ही करनी पड़ेगी, मतलब आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो सिर्फ आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो उसके लिए मतलब सिर्फ सोचते रहना और उसकी सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना कि अरे इसके लिए तो मेरे को 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेरे को अपना बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुझे कोशिश करनी पड़ेगी अपना। तो ये जैसा कि इन 4-5 चीज़ों को मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूँ कि यह सक्सेस के रूल होते हैं। हार्डवर्क, पेशेंस, फोकस, एफर्ट एंड प्रैक्टिस, ये 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो भी आप अपने लाइफ बनना चाहते हो आप बन सकते हो। लेकिन कई बंदे सिर्फ करना कैसे है उनको पता भी होता है, लेकिन उन चीज़ों में वो परेशानियों में मतलब रहते हैं कि अरे मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, कैसे इसको मतलब बनना तो चाहता हूं लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता हूं, मेहनत नहीं करना चाहता हूं, या मैं थोड़े टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस मेहनत करके सब कुछ और बहुत बड़ा बनना चाहता हूं। तो कहने का मतलब जो भी आपकी समस्या है आप उसमें इतना ज़्यादा घुलते जा रहे हो, या
क्या बोलते हैं, सिर्फ सोचने में लगे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से और कुछ भी ना करने से क्या होगा, पहले तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो टाइम आप खराब कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, आप समय को बर्बाद कर दोगे, वो टाइम वापस लौट कर नहीं आने वाला है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी आप वीडियोस में मेरी देख सकते हैं, जो मैंने समय पे बताया हुआ है कि जो टाइम आजकल सबसे बड़ी जो कीमत है वो टाइम की है। समय का जो बंदा सदुपयोग कर लेता है वही व्यक्ति आगे जाकर लाइफ में कुछ बनता है, कुछ बहुत बड़ा करता है। तो आपको पहली बात तो यही है कि सिर्फ सोचते हुए नहीं रहना है, और टाइम को अपने जीवन में वेस्ट नहीं होने देना है। क्योंकि एक बार जो टाइम चला गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा, और हर व्यक्ति समय का सदुपयोग करके ही अपने जीवन में कुछ बन सकता है। तो आपको, जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपको लाइफ में ये बनना है और ये आप अचीव करना चाहते हो, और कोई भी जो लाइफ का बड़ा ड्रीम होता है या प्रोजेक्ट होता है या लाइफ का गोल या टारगेट या कुछ भी होता है, मतलब कोई भी चीज़ आप शॉर्टकट वे में उसको हासिल नहीं कर सकते। मतलब आप जितना उसको टाइम लगेगा उतना तो आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे कि होता है कि आप कोई भी बहुत बड़ा सिंगर, डांसर, एक्टर, फोटोग्राफर आप महीनों में नहीं बन सकते, सालों में भी नहीं बन सकते। इट विल टेक टाइम, समय तो आपको देना ही पड़ेगा मतलब, और पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि धैर्य रखना होगा तभी आप कंटिन्यू बाकी चीज़ों को भी आप अपने चीज़ों को अपने मतलब जो आपका लाइफ का ड्रीम है उस पर आप उसको लगा सकते हो। हार्ड वर्क अच्छे से आपको करना पड़ेगा, उस पर आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना पड़ेगा, पेशेंस यानी धैर्य को रखते हुए। तो कहने मतलब जो भी आपकी लाइफ की मतलब जो आपके लाइफ का ड्रीम है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं उसको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, उस पर आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद उस पर आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। और जो 4-5 रूल्स मैंने बताए थे, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, फोकस, एफर्ट एंड पेशेंस, इन 5 जो सक्सेस के रूल्स होते हैं इनको आपको फॉलो करना है। तो आप देखोगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही इजीली तरीके से हट जाएंगी। आपके जो भी आपका लाइफ का ड्रीम है, और आपको धीरे धीरे आपका जो आपका लाइफ का ड्रीम है या टारगेट है उसमें आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, और एक ना एक दिन आप जरूर उस चीज़ को हासिल करेंगे जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके अपनी लाइफ में समस्या है अपने लाइफ के ड्रीम को लेकर, सिर्फ उस पर आप चिंतन मत कीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उस पर एक्शन लीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी आपका जो ड्रीम है उसको अचीव कीजिए। तो कैसा लगा सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो उस टॉपिक का नाम है, कोई आपकी निंदा करता है तो आप उसको करने दो। निंदा मतलब आपकी बुराई करता है, मतलब डिमोटिवेट करता है, तो कोई आपकी निंदा करता है तो करने दो, इसको इग्नोर करो। तो निंदा करने का मतलब, जब आपको देखता है कि अरे ये बंदा काफ़ी टाइम से एक ही काम कर रहा है, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट उसको नहीं पता कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, इट विल टेक टाइम। तो कई बंदे डिमोटिवेट करते हैं, लगता है कि ये बंदा हमसे आगे ना निकल जाए, तो आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। आपकी जो मेहनत होती है, आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कोई भी आपकी निंदा करता है तो करने दो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपने अपने लाइफ के ड्रीम्स को लेकर। अगर हम स्टूडेंट्स के तौर पर बात करें तो जो स्टूडेंट होता है, मतलब जब आप सभी को पता ही होगा कि जब
कोई भी व्यक्ति मतलब जो जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो संसार है, इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सिंपल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मीडियम क्लास वाली जो फैमिली है, इसके पास सारी सुख सुविधाएं, वो जो चाहता है वो खरीद सकता है, और बड़े बड़े घर होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, सारे ऐशो आराम होता है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं उनके पास। मीडियम क्लास फैमिली में भी जो लोग होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, घर बड़ा नहीं होता लेकिन अपना उनका खुद का घर होता है, गाड़ियाँ बड़ी नहीं होती लेकिन उनके पास गाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन जो तीसरे पोजीशन पर आते हैं, सिंपल फैमिली या नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों गाँव से मतलब शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में, और यहीं पर रेंट पर रहते हुए जॉब करते हैं, और सुबह के टाइम गाड़ियाँ भी नहीं होती उनके पास, तो वो ऑटो से करके जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कई लोग बस से जाते हैं मतलब। तो उनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल वाली भरी होती है। महीने भर काम करते हैं, जो भी उनकी तनख्वाह होती है, सैलरी मिलती है, उससे अपने घर का जीवन यापन करते हैं और अपने घर की सारी नीड्स को पूरी करते हैं। इस तरीके से उनकी लाइफ काफ़ी मतलब इस तरीके से चल रही होती है जैसा उनकी लाइफ होती है। तो इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अपने अपने नाम में बिजी रहते हैं, और जब इस वर्ल्ड के अंदर कोई बेबी, न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, चाहे वो किसी फैमिली में पैदा क्यों ना होता हो, तो 1 से 3 साल तक की जो एज होती है, इस एज के अंदर वो बच्चा होता है, वो 2-3 चीज़ें करना ही सीखता है, जैसे कि चलना फिरना, बोलना, और क्या बोलते हैं उसे, खाना पीना सीखता है, क्योंकि नया वो न्यू बॉर्न बेबी नवजात शिशु होता है। तो लेकिन जैसे ही वो 1 से 3 साल कंप्लीट करने के बाद जैसे ही चौथे साल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, तो उसको हमारे भारत देश में उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, यानी उसका दाखिला स्कूल में करा दिया जाता है। दाखिला कराने के बाद, जैसे कि आप सभी पता ही होगा, हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, जो कि 1st से प्राइमरी तक होता है। देन 6 से लेकर 10 तक जिसको हम सेकेंडरी स्कूल, और 6 से लेकर 12 तक जिसको हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही बोलते हैं। दूसरा जो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, देन आगे की पूरी बड़ी बड़ी क्लासें होती हैं। तो उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, देन वो बच्चा अपने मेहनत लगन से हर एक क्लास को पास करता हुआ जाता है। तो जब इस तरीके से अपनी वो पढ़ाई तो पूरी करता है, लेकिन उसकी जो एज होती है, ऐसा माना जाता है कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, वो बचपना वाली होती है, चाइल्डहुड का टाइम होता है। इस टाइम में वो बच्चा जो होता है पढ़ाई तो करता ही है साथ में, लेकिन जो उसके हम उनके बच्चे होते हैं, उनके साथ को खेलना कूदना, चाहे वो क्लास में हो, घर में हो, गली में हो, या स्कूल, चाहे उसके घर के अंदर ही क्यों ना हो मतलब। तो जहाँ पर भी उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, उसको उनके साथ फ्रेंडशिप करके उनके साथ खेलने कूदने में काफ़ी मज़ा आता है। कई बार कपड़े वगैरह भी गंदा होते हैं, बट उसको इन चीज़ों से लेना देना नहीं होता, चोट भी लगती है, बाल वगैरह भी गंदे होते हैं, धूल मिट्टी भी लगती है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा ही इन्जॉयमेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में प्रवेश करता है, और धीरे धीरे वो सिंसियर होने लगता है, चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा लाइफ के अंदर। उसे नीट एंड क्लीन दिखना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, कपड़े गंदे नहीं करने हैं, वरना मम्मी को प्रॉब्लम होगी कपड़े धुलने में, और टीचर भी मारेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसके जो दिमाग होता है, उसका बुद्धि होता है, उसका विकास होने लगता है, और वो धीरे धीरे अच्छी चीज़ों को समझने लगता है। वो यह भी देखता है कि उसकी फैमिली के अंदर जो उसके दादाजी या नाना जी थे, उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाया अपने जब उनका टाइम था, और हम अपने घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला और घर की नीड्स को पूरा किया। और उसके फादर भी आज किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आज वो कहीं जॉब पे जाते हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, या किसी ऑफिस में जाकर घर में काम करते हैं, और हमारे घर की नीड्स को पूरी करते हैं, घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। और इस तरीके से मुझे भी अगर किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी निंदा करने वालों की। तो आपको सभी को पता ही होगा कि जब आप इतना इतना आगे आने के बाद जब आप ये क्लैरिफाई कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, मुझे लाइफ में इस फील्ड के अंदर करियर बनना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगिंग को चुनते हो, डांसिंग सीखते हो, फोटोग्राफी को चूज़ करते हैं, जो दूसरे बहुत सारे करियर बनाने के लिए फील्ड है, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, अच्छी बॉडी या हाइट होती है, तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, बॉडी ट्रेनर, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड वगैरह ही बन जाते हैं मतलब। तो जो आप चाहते हो लाइफ के अंदर वो आप बन सकते हो। तो मान लो आपने कोई भी किसी भी प्रोफेशन को चुन लिया फील्ड करियर बनाने के लिए, तो चाहे आप जब आप चुन लेते हो, तो उसको उसमें आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें आपको सक्सेस पाने के लिए पहले आप चीज़ों को सीखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगिंग सीखते हो या डांस सीखते हो, तो आप सभी को पता ही होगा कि डांस के अंदर अलग अलग स्टाइल्स वगैरह होता है, मतलब हर बॉलीवुड स्टाइल, फ्री स्टाइल, लॉलीपॉपिंग, वेस्टर्न स्टाइल, इस तरह सिंगिंग के अंदर भी आकार, अलंकार, सरगम, रागे वगैरह बहुत सारी होती हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को हम 1 महीने में या 1 साल में तो नहीं सीख सकते हैं। तो आप जब
जो भी आप पहचान बॉडी भी हम बनाते हैं तो पहले अपने बॉडी के अंदर बाइसेप्स हो गया, जैसे जिनको जिम ट्रेनर बनना होता है तो पहले आपको खुद की अपनी अच्छी खासी बॉडी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको बाइसेप्स, चेस्ट वगैरह मतलब अच्छी खासी बॉडी का लुक दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें महीनों में तो नहीं बन जाएगी, ये सालों लग जाते हैं ऐसी बॉडी बनाने के अंदर। जैसे आपने आर्नल्ड सर का नाम तो सुना ही होगा, जो हॉलीवुड में काम भी करते हैं और काफ़ी लोग उनको अपना आइडल ही मानते हैं ऐसे बॉडी के तौर पर। उनकी जो अपने टाइम में बॉडी थी और अभी अपनी काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है। तो कहने का मतलब जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो और आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हो तो अचीव करने के लिए, तो जो आपकी जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग जो आपसे जिलस होते हैं, आपको देखते हैं कि यार ये बंदा डांस सीख रहा है या सिंगिंग सीख रहा है, बॉडी बना रहा है या फोटोग्राफी सीख रहा है, तो वो लोग आपके जैसे बन तो नहीं सकते या आपके जैसे एफर्ट या मेहनत नहीं कर सकते। तो वो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, मतलब या निंदा करते हैं आपकी, ताकि आप भी उन्हीं के जैसे बने रहें और आपको लाइफ में सक्सेस ना मिले। जो आप कुछ भी करोगे तो बोलेगा अरे तू 5 साल या अरे जैसे तू 6 महीने से सिंगिंग सीख रहा है, क्या मिला तेरे को, या तू कहाँ तक पहुँच गया, अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया, या तू 6 महीने से या 7 महीने से तू डांस सीख रहा है, कौन सा तूने स्टाइल मार लिया, कौन सा बहुत बड़ा गाना मतलब डांस पे वो वीडियो बना लिया, या बॉडी बना रहे तो क्या कर लेगा आगे जाके। मतलब वो लोग आपको मोटिवेट तो नहीं करेंगे, आपकी सराहना भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको डिमोटिवेट करने वाले भी कई सारे लोग लाइफ में यानी आपको जीवन के अंदर मिल जाते हैं, कहने का मतलब। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने अपने लाइफ के अंदर अपने गोल को प्राप्त कर मतलब गोल को पहचान लिया, जो जिस फील्ड में भी आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना है और आपको उस पर अपना कंटिन्यू एफर्ट, हार्डवर्क, फोकस, प्रैक्टिस एंड पेशेंस को रखते हुए आपको उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क करते रहने देना है। और जब भी आपको कोई अगर आपका फ्रेंड हो बोलता है या कोई अननोन बंदा बोलता है, अगर आपको डिमोटिवेट करता है कि तुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है, या अगर तो बहुत पछताएगा, या तेरे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे लोग आपको कोई शब्द बोलते हैं, चाहे जब आप अपने जो आपका लाइफ का गोल है उस पर आप वर्क कर रहे हो, चाहे 2 साल से आप सिंगिंग सीख रहे हो या डांस सीख रहे हो या बॉडी बना रहे हो या फोटोग्राफी सीख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो सीख रहे हो, कितना भी आपको टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी लाइफ में बड़ी चीज़ जो अचीव करनी होती है, इट विल टेक टाइम टू अचीव। कोई भी चीज़ बड़ी होती है तो आपको उसमें समय तो देना ही पड़ेगा, और जब आप समय दोगे तभी आप उस चीज़ में परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनोगे तभी आपको लोग जान पाएंगे मतलब, और आपको फिर फॉलो वगैरह भी करेंगे और आपको अपने आइडल ही मानेंगे। तो कहने का मतलब आप उस पर अपना वर्क कर रहे हो कंटिन्यू, तो आप किसी के भी गलत बोलने से, डिमोटिवेटेड वाले वर्ड्स बोलने से, या कोई भी वैसे वर्ड्स बोलने से जो आपको बुरा लगता है, उससे आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। आप उनको इग्नोर करें उस टाइम में, बोले ठीक है भाई अपने सजेशन देने के लिए, बट आपको ऐसे टाइम में अपना क्विट नहीं करना है। जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है या ड्रीम है, आपको उस पर कंटिन्यू एफर्ट, हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस और प्रैक्टिस करते रहनी है। और आप इन 4-5 रूल्स को, जैसे कि पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इन 4-5 रूल्स को फॉलो करोगे और जो आपकी निंदा करता है या डिमोटिवेट करता है उसको इग्नोर करोगे, तो आप देखोगे कि फिर धीरे धीरे वो लोग देखेंगे कि अगर उनके डिमोटिवेट करने के बाद भी आप पे कोई असर नहीं हो रहा है, आप अपना कंटिन्यू एफर्ट दे रहे हो, तो वो लोग भी समझ जाएंगे इस पर तो कोई असर नहीं होता है, इसको ऐसे शब्द बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको फिर कुछ टाइम बाद बोलना ही बंद कर देंगे। तो आपको उनको इग्नोर करना है, अगर आपको निंदा करते हैं तो करने दीजिए। और इस तरीके से आप अपने लाइफ में जो भी आपके लाइफ का ड्रीम है आप उसको अचीव करेंगे, और ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे हेल्थ पर बेस्ड वीडियो के बारे में, जो कि मोटिवेशनल के अंदर थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और उसके साथ में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सर्दी में आप किन 5 चीज़ों का सेवन करें, मतलब सर्दी में किन 5 चीज़ों का सेवन करें, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे।
क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अभी नवंबर का एंड का टाइम चल रहा है और खासतौर पर जो नॉर्थ वैसे तो हर जगह ठंड पड़ती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का जो जगह होता है, मतलब जो क्षेत्र होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है इस टाइम में। मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी तक टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, कहने कहने का मतलब खासतौर पे जनवरी और दिसंबर के टाइम जो टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और ठंड काफ़ी कड़ाके की होती है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे टाइम में आपको इन 4-5 चीज़ों का अवश्य सेवन यानी आपको करना चाहिए। उस इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा और काफ़ी सारे लोग हो सकता है उन चीज़ों को जानते भी होंगे और जानते भी हैं, मतलब फिर भी मैं बस इस वीडियो को बताने का मेरा सिर्फ एक यही है मकसद है कि आपको एक बार रिमाइंडर हो जाए, मतलब और आप एक बार फिर से आप इस वीडियो के थ्रू आप उन चीज़ों को जान लेंगे। ठंड में आपकी इन 5 चीज़ों को अगर आप सेवन करोगे तो आप शायद मतलब आप उसको खाओगे या पियोगे तो आपको ठंडी लगेगी और आपको अच्छा फील होगा। तो इस वीडियो के थ्रू बताने की मेरी बस यही कोशिश है, मतलब क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, दिसंबर का महीना आएगा, फिर जनवरी का महीना आएगा, तो वैसे वैसे खासतौर पर नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन जाता जाएगा और जब डाउन होगा तो ठंड काफ़ी कड़ाके की जैसे बोलते काफ़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ेगी। और जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, उत्तराखंड में तो कई जगह बर्फबारी भी होती है और अभी तो स्टार्ट भी हो गई है। जो मैंने अभी कल ही न्यूज़ देखा था तो उसमें पता चला कि बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों जो 5 चीज़ें हैं उसमें से जो सबसे पहली चीज़ें आप सभी जानते ही होंगी, आप सभी को मतलब जैसे हर किसी को वो पसंद है, मतलब चाय आपको पीनी चाहिए। आपको दिन भर में कम से कम, अगर जैसे लोग गर्मी में तो कम चाय पीते हैं क्योंकि गर्म होती है, लेकिन ठंड के टाइम में हर किसी को चाय काफ़ी पसंद होती है, मतलब तो आपको चाय वगैरह पीना चाहिए। खास तौर पर जैसे 2-3 अलग अलग वैरायटीज़ के चाय होते हैं, मतलब जैसे मसाला टी हो गया, जिसमें लौंग हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च वगैरह हो गई, उसमें डाल दो तो काफ़ी ज़्यादा तो खुशबू भी आती है। उसके अलावा अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से भी होता है, जैसे कि तुलसी टी हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, उसके अलावा मिक्स में मसाला आ जाता है। तो आपको क्या बोलते हैं, पहला तो यही है कि आपको चाय का सेवन, मतलब आपको चाय कम से कम जब भी सुबह के टाइम और रात के टाइम तो बंदे पीते हैं और कोशिश करनी चाहिए बीच में भी एक बार दोपहर के टाइम पे चाय पी ले। और चाय पीने से क्या होता है कि आपको गर्म चाय आपके अंदर ठंड को इतना ज़्यादा मतलब अंदर आने नहीं देती, मतलब ठंड को मतलब ठंड को फील करने से रोकती है, कहने का मतलब। और गर्म चाय तो और ज़्यादा अच्छी होती है, कहने का मतलब। तो पहला हो गया आपको चाय पीनी चाहिए ठंड के अंदर। दूसरा हो गया आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी भी आप काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जैसे कि नेस्ले का होता है, ब्रू का होता है, मतलब अलग ब्रांड्स के कॉफ़ी पाउडर आते हैं। तो आपको कॉफ़ी पीना चाहिए कम से कम 1 या 2 बार, मतलब जिससे आपको ठंड कम महसूस होगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पे जो होटल वगैरह होते हैं, तो ठंड के लोग जो वहाँ पे विजिटर जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर, तो वो लोग चाय पीते हैं और कॉफ़ी भी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं पीना ठंड के मौसम में। तो और कॉफ़ी की कप भी आती हैं बड़े बड़े जो होते हैं, उसमें लोग कॉफ़ी भर लेते हैं और ठंड के जो मौसम होता है उसमें कॉफ़ी लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, कहने का मतलब। तो आपको दूसरा मैं यही बता रहा था कि आपको कॉफ़ी पीना चाहिए, मतलब ताकि आपको ठंड की कम फील हो, मतलब तो आप ठंड को कम महसूस करो, कहने का मतलब। तो दूसरा हो गया आपको कॉफ़ी पीना चाहिए। तीसरा हो गया कि आपको जैसे घर के अंदर आप सूप वगैरह बना सकते हो। सूप भी लोग गर्म ही पीते हैं, सूप भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे एक वेज सूप होता है जिसमें आप, जैसे अभी गोभी और मटर का सीजन चल रहा है, तो आपने छोटे छोटे जो गोभी होती है, फूल गोभी होती है, उसको चॉप कर लिया, उसको काट लिया, फिर मटर के दाने होते हैं थोड़े निकाल लिया, हरी मिर्च ले लिया धुलकर, उसमें फिर आपने अलग अलग मसाले होते हैं, मतलब काली मिर्च को पीस लिया या नमक ले लिया। और मतलब आप देखोगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू मेक अ सूप इन होम, मतलब घर में हम सूप कैसे बनाएं। आप अलग अलग तरह की इसकी रेसिपी वगैरह देख सकते हो, लेकिन मैं तो बस आपको बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको घर में बनाकर, टोमेटो सूप हो गया, आप टोमेटो को एक पतीले में थोड़े से पानी में उबाल लीजिए, उसके बाद उसका जो छिक्कल होता है टमाटर को हटा दीजिए, और उसके बाद हमें नमक डालिए और काले मिर्च डालिए और क्या बोलते हैं हल्का सा उसे उसको मथ दीजिए, मतलब उसको पेस्ट बना दीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद उसको गर्म कर लीजिए
और फिर आप उसमें धनिया के पत्ते डाल दीजिए और हरी मिर्च की बिल्कुल पतली पतली पीसेस उस पर डाल दीजिए, आपका टोमेटो सूप तैयार हो जाएगा। और अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हो। क्या नहीं, मतलब आपको ठंड से बचने के लिए, यानी ठंड आपको कम फील हो या नहीं लगे, आपको सूप बनाकर घर के अंदर पीना चाहिए, जिसकी रेसिपी आप बनी बनाई वीडियोस को जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अलग अलग लोगों ने डाल रखी है, हाउ टू मेक अ सूप इन होम। आप अलग अलग तरह के सूप कैसे बनाते हैं, मशरूम सूप होता है, पॉपकॉर्न सूप होता है, अलग अलग तरह के सूप होते हैं, मतलब आप उनके वीडियोस को देख सकते हो। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको सूप पीना चाहिए, और सूप पियोगे तो आपको गर्माहट मिलेगी, क्योंकि उसका जो एक एक सिप होता है, एक एक घूंट जो होता है, जब वो गरम गरम सूप का जो घूंट आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि वो गर्म होता है, बॉडी बाहर से ठंडी होती है, ठंड को फील कर रही होती है। तो आपको सूप पीना चाहिए, जो कि अलग अलग तरह से हम बना सकते हैं, और अलग अलग के प्रकार भी होते हैं। टोमेटो हो गया, मशरूम हो गया, वेज सूप हो गया, उसके अलावा और भी सूप होते हैं जिनको आप यूट्यूब पर देखकर उनके वीडियोस को फॉलो करते हुए आप घर में ही बना सकते हो और उसको पी सकते हो, कहने का मतलब। उसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो आप ऐसा देखा जाता है कि सर्दियों के टाइम में काफ़ी लोगों का गला जाम हो जाता है या ठंड लग जाती है, या हाँ, मतलब जैसे सर्दी वगैरह हो जाती है, तो इससे बचने के लिए, मतलब ठंड से तो बचना ही, साथ वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसा आपको ना हो, मतलब उसके लिए आपको काढ़ा पीना चाहिए। काढ़ा के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको अदरक लेना है, काली मिर्च लेनी है, लौंग लेना है, इन सबको पीस लेना है, और पीसने के बाद इसका जो रस होता है, रस को हल्का गर्म करना है, उसमें आपको चाहो तो आप गर्म करने के बाद तुलसी की खुशबू के लिए आप तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हो, जिससे आपके गले को और ज़्यादा आराम मिलेगा। तो कहने का मतलब, आपको अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि सर्दी हो गई या गला जाम हो गया या कफ वगैरह हो गया, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो या हो गया है, तो आपको कम से कम 1 या 2 बार घर में और काढ़ा बनाकर पीना है, मतलब जो कि आप इजीली घर के अंदर बना सकते हो। जस्ट आपके घर में आपको 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, काले मिर्च होनी चाहिए, लौंग होना चाहिए, अदरक होना चाहिए, और तुलसी का पत्ता हो गया, मतलब, और इलायची भी आप डाल सकते हो, ऐसे खुशबू, आपको खुशबू काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप इन 4-5 चीज़ों के मिश्रण से आप घर में काढ़ा भी बना सकते हो, जो कि आपके गले के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, और आपको काफ़ी आपके गले को राहत भी देगा और आपको ठंड से भी बचाएगा। तो आपको इन काढ़े को पीना चाहिए घर में बनाकर। और जो फिफ्थ एंड लास्ट जो चीज़ है, वो सभी उसको जानते ही होंगे, फॉलो भी करते होंगे, मतलब कि हर व्यक्ति को ठंड के टाइम में, मतलब जो खाना होता है गर्म खाना चाहिए, मतलब, और काफ़ी लोग गर्म खाना ही पसंद करते हैं, सभी लोग लगभग गर्म खाना ही पसंद करते हैं। तो जैसे कि खाना अगर गर्म बन गया तो उसको आप, मतलब 4-5 मिनट रुक कर, जैसे खाना बन जाता है तो आप खा लीजिए, या फिर जैसे आपका जो खाना खाने का टाइम है, मान लो आप 9 बजे खाना खाते हो, तो उसको 1 घंटे पहले पकाना स्टार्ट कीजिए, ताकि 9 बजे तक वो खाना रेडी हो जाए, क्योंकि खाना जब गर्म होगा तो उसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, और उसकी जो खाने की जो खूबसूरती होती है, लुकिंग होती है, जो फ्रेशनेस और ज़्यादा रहती है जब हम गर्म खाने को खाते हैं। और गर्म खाने में जब हम खाते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छा फील होता है, और सर्दियों के टाइम में गर्म खाना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो उसकी जो गर्माहट होती है हमारी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा लगती है। वो गर्म खाना जब पेट में जाता है, मतलब जो जिसको हम खाते हैं, और ज़्यादा वो फ्रेश होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आपको ताज़ा भोजन, गर्म खाने का मतलब ताज़ा भोजन ही आपको खाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप सुबह का नाश्ता करते हो या दोपहर का लंच करते हो, रात का डिनर करते हो। आपको सर्दी के टाइम में हमेशा जो फ्रेश बनी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो सूप हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, काढ़ा हो या खाना हो, तीनों तीनों प्रकार का, मतलब, तो आपको फ्रेश खाना चाहिए। कई लोग ठंडियों के टाइम पकौड़े वगैरह खाते हैं, तो पकौड़े भी हर सभी लोग लगभग, और पराठे वगैरह खाते हैं, सभी लोग पराठा हो गया, पकौड़ा हो गया, वो गर्म खाने पसंद करते हैं। तो आपको इन चीज़ों की तरह खाना भी जो फ्रेश एकदम बनता हो, ताज़ा भोजन, उसको आप खाइए, गर्म खाने को खाइए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आपको इन 4-5 चीज़ों को, मतलब, हमेशा खाना चाहिए और पीना भी चाहिए सर्दियों के मौसम में, जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का यह नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर।
आज हम बात करेंगे एक नए हेल्थ पर वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि मोटिवेशनल पर बेस्ड है, और इसको आप जानोगे भी। और वीडियो को जानने से पहले, इसके बारे में आगे बताने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सके, उनसे कुछ सीख सके, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्दी से बचने के 5 तरीके। और आप सभी को पता ही होगा कि जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो नवंबर का एंड चल रहा है, और नॉर्थ दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से सर्दी बढ़ती जा रही है। और जो मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ, हो सकता है क्या ज़्यादा लोग तो जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है नहीं जानते हो, तो वो इस वीडियो को अगर उनको लगता है उनके लिए यूज़फुल है तो वो इस वीडियो को देखकर उन तरीकों को जान सकते हैं। मतलब और ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे उन तरीकों, फिर भी अगर एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज अभी मतलब स्कूल वगैरह भी धीरे धीरे खुलते ही जा रहे हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम अभी जैसे बोलते अभी गया नहीं, अभी भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें भी धीरे धीरे सारी ओपन होती जा रही है। सिनेमा घर भी धीरे धीरे 15% पब्लिक के साथ, क्राउड के साथ खुलते जा रहे हैं, और जो होटल्स वगैरह हैं या हर जगह स्कूल वगैरह भी खुलते जा रहे हैं। मतलब तो धीरे धीरे हर जगह से मतलब जो रिस्ट्रिक्शन था धीरे धीरे हटता जा रहा है। मतलब कि आपको फॉलो करना है जो भी कोरोना के मतलब जैसे उसको बचने, हम उसको कैसे मतलब से बचे, मतलब से मास्क पहनना या दूरी को मेंटेन करना या हाथ वगैरह को धोना, इन चीज़ों को तो आपको फॉलो करना ही है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे मतलब खुलते जा रहे हैं, और क्योंकि अब ठंड बढ़ता जा रहा है तो ठंड से हमें बचने के लिए मतलब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कई सारे तरीके होते तो हैं। जैसे सुबह के टाइम जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, खासतौर पर अब तक तो स्कूल बंद था, लेकिन स्कूल खुल गया है और ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, और कई लोग सुबह सुबह मतलब जॉब पर भी जाते हैं, कई जैसे लड़कियां या महिलाएं भी कई जगह काम करती हैं मतलब सुबह के टाइम ऑफिस में। तो अब ठंड का तरीका मतलब ठंड बढ़ने लगा है, तो हर किसी को अपने आप को ठंड से बचाने की ज़रूरत है। तो उसको बचाएं कैसे, उसी को आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर आप लोग जानते हैं, फिर भी आप जान लीजिए। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि ठंड कहाँ पे लगती है। मतलब आपने देखा होगा पूरी बॉडी के अंदर जब हम बाहर निकलते हैं मतलब तो हम अपने मतलब नीचे पैंट पहन लेंगे मतलब, तो जो क्या बोलते हैं, लेकिन जो गला वाला होता है, हमारा चेहरा होता है, इस पर हमें काफ़ी मतलब हवा, हम फील ठंडी हवा को फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जो पहला तरीका है, आपका जो गला होता है मतलब जो ये आपके कॉलर के ऊपर वाला हिस्सा जो गला होता है, गले में पहले आपको प्रोटेक्ट करना है। मतलब तो गले को कैसे, एक तो आपको यहाँ पे एक मफलर होता है, जैसे बने बनाए मफलर आते हैं, तो आपको मफलर से अपने गले को ढक के रखना चाहिए। तो मफलर के अंदर अलावा अगर आप जैकेट पहनते हैं तो एक जैकेट आता है जिसमें आपको कैप अटैच दिखता होगा। मतलब तो अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप स्कूली बच्चे मतलब स्टूडेंट हैं आप, तब तो आप स्कूल में जाने के बाद तो चलो आप अपने अपने आप को प्रोटेक्ट ही रखेंगे मतलब। तो लेकिन अगर कोई बंदा बाहर जॉब पे जा रहा है मतलब या काम करने जा रहा है, तो उस बंदे को अपने गले को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए आपको मफलर बांध कर रखना चाहिए। तो आपका गले में अगर ठंड नहीं लगेगी तो आपको उस गले से होते हुए आपके अंदर भी नहीं जाएगी, मतलब टी शर्ट से अंदर नहीं जाएगी। तो गले को आपको प्रोटेक्ट करना है, और मफलर नहीं है या नहीं ले पाते तो आपको ऐसी जैकेट खरीदनी है मतलब मार्केट से, जिसमें वो कैप अटैच्ड हो, मतलब कैप जुड़ा हुआ हो, टोपी उसमें जुड़ी हुई। तो जब आप बाहर निकलो घर में हो तो चलो उतनी ठंड नहीं होती, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो कुछ सामान लेने के लिए या जॉब पर जाने के लिए, तो आप अपने सर को पूरा प्रोटेक्ट कर लो, मतलब कवर कर लो इस टोपी से। मफलर में भी आप उसको सर में बांध सकते हो, जिससे आपके कान वगैरह अच्छे से उसमें कवर हो सकते हैं ढक भी सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप बाहर निकलते हो मफलर से अपने गले को ढको और कानों को भी ढको। दूसरा इसी में आपको मैंने वही बताया कि आप कैप अटैच जैकेट को भी यूज़ कर सकते हो पहनने के लिए, जिससे आप बाहर निकलते हो तो अपने पूरे सर को ढक सकते हो अच्छे से। दूसरा तरीका है मतलब आपको जब बाहर निकलना है तो जैकेट पहनना है। जैसे आजकल जैकेट तो कई तरह के होते हैं,
मतलब जैसे लेदर के जैकेट हो गया, कपड़े के जैकेट भी आते हैं अलग अलग कलर्स वगैरह में, डिज़ाइन वाले भी। तो आपको अपने, और ऊनी जैकेट भी होते हैं बहुत सारे, जिसमें क्या बोलते हैं उसे, रुई वगैरह भरा हुआ होता है। तो आपको मोटी जैकेट, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, मतलब लेकिन में ठंड नहीं लगती है। तो आपको जब बाहर निकलना है तो जैकेट पहन के निकलना है या स्वेटर पहन के निकलना है, ऊनी स्वेटर। इससे क्या होगा कि जो आपका चेस्ट वाला एरिया होगा उसमें आपको ठंड नहीं लगेगी। तो आपको बाहर निकलते वक्त जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, या मोटे कपड़े वाली जो जैकेट होती हैं, कपड़े टाइप के में रुई भरे हुए होते हैं, मतलब आपको उसको पहन कर निकलना है आपको अपने सर्द से बचने के लिए। तो आपको दूसरा तरीका ये फॉलो करना है। तीसरा तरीका हो गया कि चलो आपने जैकेट भी पहन ली, आपने मफलर भी लगा लिया, लेकिन अब बात आती है हाथों की, क्योंकि हाथ से हम हर चीज़ को टच करते हैं। अगर आप बस में चढ़ते हो हैंडल पकड़ते हो, स्कूटी लाते हो, बाइक लाते हो, तो भी आप हैंडल पकड़ते हो, तो हाथों को हमें ठंड फील होती है, मतलब। तो ऐसे में आपको फिर बने बनाए दस्ताने मिलते हैं मार्केट के अंदर, वो आपको दस्ताने पहनकर ही किसी भी चीज़ को टच करना है या बाहर निकलना है, तो अपने प्रॉपर ग्लव्स वगैरह जो दस्ताने होते हैं उसको पहनकर बाहर निकलना है। ताकि अगर आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो या बस में भी सफ़र कर रहे हैं, ऑटो में भी सफ़र कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को आप टच करते हो, तो पहली बात तो अगर वहाँ पे कुछ लगा हुआ है बैक्टीरिया वगैरह, तो आपके डायरेक्ट हैंड से वो कनेक्शन नहीं होगा, तो वो ग्लव्स में कनेक्शन होगा। और दूसरा, आपको ठंडा फील नहीं होगा, तो आपको दस्ताने पहन कर निकलना है बाहर, और ग्लव्स वगैरह पहनना है, जो कि अब मार्केट से जो जो भी कपड़े की दुकान वगैरह होती है, खासतौर पर वो दुकानें जहाँ पर ठंड से रिलेटेड जो जैकेटें होती हैं, टोपियाँ होती हैं, दस्ताने, मफलर होते हैं, वहाँ से आप इसको इजीली अच्छे से खरीद सकते हो, दस्ताने वगैरह। तो जाइए और दस्तानों को खरीदिए और अपने आप को सर से बचाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। तो तीसरा हो गया, हमें दस्ताने वगैरह पहनकर बाहर निकलना चाहिए ताकि हमारे हाथों में ठंड नहीं लग सके। तो और फोर्थ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने दूसरे पॉइंट में आपको बताया कि आपको स्वेटर पहनना है, तो स्वेटर में तो आप, जैसे मैंने बताया कि आपको ऊनी स्वेटर हो गया, जो घर में बने हुए स्वेटर होते हैं। लेकिन फोर्थ में आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट अटैच कर दिया था कि आपको जैकेट वगैरह पहनना है। दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि जैकेट्स आपको पहनने हैं, जो कि आप मार्केट से अच्छे अच्छे शोरूम में भी मिलते हैं, स्टाइलिश जैकेट, क्योंकि आजकल का टाइम स्टाइल वाला है। हर कोई बंदा मतलब अपने आप को कवर तो करना चाहता है, सर से बनना चाहता है, लेकिन स्टाइलिश भी दिखना चाहता है। तो आजकल अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कलर्स के, येलो में, ब्लैक में, वाइट में, ब्लू में, रेड में, हर तरह के जैकेट अलग अलग कलर में निकले हुए हैं। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो अंदर टी शर्ट या शर्ट को पहना और ऊपर से जैकेट को डालो और अपने आप को सर से बचाओ। तो जो जैसे मैंने भी ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई है, अंदर टी शर्ट पहना हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको जैकेट खरीद लेना है। जैकेट पहनने से क्या होगा, आप स्टाइलिश भी दिखोगे और आप ठंड से ही बचोगे। तो आपको फोर्थ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैकेट पहनना है ताकि आप ठंड से बच सको। और जो फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ है वो ये है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप, जैसे अगर आप जॉब करते हो तो आप सुबह के टाइम तो चलो ब्रेकफास्ट में नाश्ता वगैरह कर लिया तो वो सब चीज़ गरम गरम होती है। दोपहर में आप ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको खाना गर्म करके खाना चाहिए ताकि खाना गर्म और ठंडा ना हो, क्योंकि ठंड के मौसम में खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। चाय भी आप निकाल कर रखोगे 2 मिनट में, 2 या 5 मिनट में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो कहने का मतलब, चाहे कोई सा भी टाइम क्यों ना हो, आपको हमेशा गर्म खाना ही खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। और पानी को भी आपको हल्का गुनगुना पानी यानी बॉयल किया हुआ पानी ही पीना है ताकि आपके गले में प्रॉब्लम ना हो। तो चाहे सुबह का नाश्ता आप कर रहे हो, चाहे दोपहर का भोजन आप कर रहे हो, या रात्रि का भोजन यानी डिनर कर रहे हो, आपको तीनों टाइम हमेशा गरम खाना ही खाना है, गरम चीज़ें ही खानी है, मतलब। और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। और घर में अगर कुछ पहले, जैसे मान लो रात का कुछ बचा हुआ, सुबह का खाना बचा हुआ आप रात को खाते हो दोबारा, तो उसको आपको माइक्रोवेव में गर्म करके खाना है, मतलब। तो आपको कोई भी चीज़ आप खाते हो ठंडी नहीं खानी है, हर चीज़ को गर्म करके ही खानी है, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, चावल हो, गर्म कर लेना। कोशिश करना है कि जो फ्रेश फूड एकदम से मतलब खाना बनता है उसको आपको डायरेक्ट खाना है ताकि खाना एकदम फ्रेश हो, मतलब। तो ये 4-5 चीज़ें थी दोस्तों जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सभी काफ़ी सारे पॉइंट जो मैंने बताया है कि हर कोई बंदा आजकल मफलर पहनता है, जैकेट पहनता है, स्वेटर पहनता है और दस्ताने वगैरह भी पहनता है, मतलब। और
हर बंदा कोशिश करता है गर्म खाने की, मतलब भोजन को करने की। लेकिन फिर से मैंने आप सभी को इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश की। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट कर जरूर बताइएगा। और प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और अपने आप को सर से बचाइएगा। तो तब के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।